नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आज विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं और मैं दयानंद DN आज आप लोग को परीक्षा वाणी की हिस्ट्री की पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग कंप्लीट रिवीजन क्लास को कर रहे हैं। और इस रिवीजन क्लास में आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के वन लाइनर फॉर्मेट में जो टॉपिक्स आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे, उसको बहुत अच्छे तरह से करने जा रहे हैं। तो हम सभी अभी इस टॉपिक को देखेंगे। इसके लिए हमने जिस पुस्तक को सिलेक्ट किया है वो है परीक्षा वाणी, और इसके जो पूर्णावलोकन यानी कि जो पुराने क्वेश्चन है, जो पूछे हुए क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की ओर और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में आज हम लोग को क्या देखना है। ठीक है, एक मिनट। तो आज चला जाए और हम लोग तैयारी करते हैं आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से देखते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं हम लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है, और आते हैं देखते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमने इतिहास की जो टॉपिक प्रीवियस पार्ट में जो मैंने टॉपिक किया था, उसमें हम लोग पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको किया था। और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं हड़प्पा काल। इसको हम लोग ताम्र पाषाणिक युग भी कहा जाता है, इस युग को, हड़प्पा को, क्योंकि इसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहा जाता है। और इसकी जो काला अवधि होती है, वैसे तो काला अवधि इसको कार्बन डेटिंग पद्धति से हम लोगों ने 2300 से लेकर 1750 ईस्वी तक माना जाता है, और कहीं कहीं से 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व भी देते हैं। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं, और इस इंट्रो में आज हम लोग ये देखते हैं कि हड़प्पा क्या है। हड़प्पा एक पूरा स्थल है जिसकी खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। अब किनके सहयोग से की थी ये तो मैं बताऊंगा आगे, काफ़ी डिटेल से जब टॉपिक्स चर्चा चलेगी तो उसमें मैं बताऊंगा। इसमें दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल का क्या योगदान था, और भी H.J. मेके कौन थे, अमलानंद घोष ने किसकी खोज की थी, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग पूर्णावलोकन क्लास में आते हैं, इसलिए मैं इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स आप लोग को डिस्क्राइब नहीं करने जा रहा हूँ, और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर को देखेंगे, और जहाँ कहीं भी ऐसी आवश्यकता महसूस होगी तो फिर हम उसको डिस्क्राइब भी करेंगे। ठीक है, चलते हैं। और इस तरह से पहला जो क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है जैसे कि चौहंदड़ू के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चौहंदड़ू का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मेके ने। किसने किया था? J.H. मेके ने। और J.H. मेके ने चौहंदड़ू का उत्खनन किया था। हड़प्पा सभ्यता नामकरण चार्ल्स मेसन जो थे, एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने सर्वाधिक मान्यता काल क्या दिया था? तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक के काल को चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया था। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? सबसे बड़ी बात है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसको आर्यों से पूर्व रखे जाने का रीजन क्या था? तो इसको आर्यों से पूर्व रखे जाने का एक ही रीजन था कि इस समय जो मृदभांड मिले थे, उससे जो कार्बन डेटिंग हमने निकालते हैं तो वो आर्यों से पहले के मृदभांड को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका जो आधार था वो मृदभांड था। और इसे किसने कहा था? तो जॉन मार्शल ने ऐसा माना था। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता, भारत में जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य वो कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा से मिलते हैं। आगे आते हैं, हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में किस एक जानवर का निरूपण नहीं मिलता है? तो गाय का जो है निरूपण नहीं मिलता है। गाय का जो है निरूपण नहीं मिलता है। गाय का निरूपण नहीं मिलता है।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल रंग का प्रयोग होता था और नीचे काला रंग का भी प्रयोग होता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति जो पूजा का आरंभ है पूर्व आर्य काल से ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में हम लोग मातृदेवी आदि एक सिंही देवता के रूप में पूजा करते थे, और इसलिए हम लोग मूर्ति पूजा से तो परिचित थे, लेकिन हम लोग मंदिर निर्माण कला से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के समय में मंदिर निर्माण मतलब कि मंदिर के निर्माण से हम लोग परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय तो लिखाई का यानी कि लेखन कला से तो लोग परिचित थे, लेकिन आज तक उस लेखन कला को हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि वो एक भाव चित्रात्मक शैली में लिखी गई थी। ठीक है। सर जॉन मार्शल के प्रभारी पद के दौरान किन स्थलों की खुदाई उत्खनन कार्य किया गया था? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? अभी मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो आपको भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि हड़प्पा सभ्यता के काल में थी। सर जॉन मार्शल के प्रभारी पद के दौरान किस स्थलों की खुदाई की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के समय प्रभारी पद पर जब वो थे, उस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की गई थी। आगे आते हैं, हाथी के दांत का पैमाना किस सैंधव स्थल से मिलता है? तो लोथल से जो है ना वो हमें मिलता है। क्या चीज? तो हाथी दांत के पैमाने। अब आते हैं, देखिए हड़प्पा कालीन स्थलों में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो धौलावीरा से मिलते हैं हड़प्पा कालीन में। अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उनसे संबंधित नदी को देखते हैं। तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था। कालीबंगा है जो घग्गर नदी पे स्थित था, घग्गर नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ जो है वो पंजाब में पड़ता है और सतलज नदी के किनारे स्थित था। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित था। दैमामाद जो था वो परवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी थी उसके किनारे अवस्थित था। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे स्थित था। सुतकांगेडोर दास्त नदी अफगानिस्तान में पड़ता है वर्तमान में के किनारे था। भगवानपुरा जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। इस तरह से सिंधु सभ्यता के स्थल और प्रमुख स्थल उससे संबंधित जो नदी है उसकी व्याख्या हम लोगों ने देखा, उसकी व्याख्या देखे। अब आते हैं आगे, हम लोग चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए। सिंधु सभ्यता के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है। यह अपने नगर नियोजन, सिंधु सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के कारण जानी जाती है। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है। इसके पास चित्र लेखीय लिपि थी और इसके पास लौह और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये सारी बात जो है ना वो सही है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के बारे में ऐसा कहा जाता था कि सिंधु सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली थी वो काफी विकसित थी। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, यानी कि इसका जो मुख्य जो शहर था, मुख्य जो नगर था वो एक मोहनजोदड़ो था और एक हड़प्पा था। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीरा, सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीरा कहा जाता है। ठीक, और इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, अर्थात ये भावनाओं को व्यक्त तो करते थे लेखन पद्धति से, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। और अब उस समय यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोहा से लोग परिचित नहीं है और न ही रक्षा शास्त्रों से परिचित थे, और व्यापार और वाणिज्य जो है उस समय उत्तम दशा में थी। तो सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है कालीबंगा से।
प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज का सही सुमेल अधोलिखित है। यानी कि लोथल जो था वो एक गोदीबाड़ा था। गोदीबाड़ा मतलब समझ रहे हैं ना, डॉक यार्ड, जिसे हम लोग अभी वर्तमान में बंदरगाह कहते हैं। तो ये जो भोगवा नदी के किनारे था वो गुजरात में पड़ता है, तो वो एक डॉक यार्ड था, यानी कि गोदीबाड़ा था। कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, यानी कि धौलावीरा एक ऐसा जगह है जहां से हड़प्पा के समय जो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखी जाती थी उसके 10 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। और किस पे प्राप्त हुए हैं? तो एक शिलालेख पे प्राप्त हुए हैं। बनावली, बनावली से हमें क्या प्राप्त हुई है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल, पक्की हुई मिट्टी की बनी हुई हल जो है प्राप्त हुई है, प्राप्त हुई है बनावली से। अब सुमेलित करते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो भाई हड़प्पा तो हम लोग जानते हैं कि रावी नदी के किनारे है। और किस किनारे पे है? तो वो बाएं किनारे पे है। नागा अर्जुन कोंड जो है वो आपका कृष्णा नदी के किनारे है। पैथन जो है वो आपका गोदावरी नदी के किनारे, पैथन को पैठन भी बोला जाता है। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किस काल से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता जो है संबंधित है, वो किस कालखंड से संबंधित है सिंधु सभ्यता? तो सिंधु सभ्यता जो है आपका सिंधु सभ्यता आपका आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। चलिए, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, यानी कि आलमगीरपुर जो हड़प्पा स्थल है जो कि हिंडन नदी के किनारे है, वो कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। लोथल जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो भोगवा नदी के किनारे, वो गुजरात में पाया जाता है। अभी वर्तमान समय में गुजरात में पड़ता है, अभी वर्तमान राज्य उसका गुजरात है। कालीबंगा जो है वो वर्तमान समय में गंगानगर जो कि एक राजस्थान का जिला है वहाँ पाया जाता है। और रोपड़ जो है वो पंजाब में पाया जाता है, पंजाब जो कि रोपड़ सतलज नदी के किनारे अवस्थित था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल राखीगढ़ी है जो कि घग्गर नदी के किनारे, लेकिन राखीगढ़ी है कहां पे? तो राखीगढ़ी जो है ना वो हरियाणा में पड़ता है। तो ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर किसे कहते हैं? यानी कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पतन नगर या बंदरगाह था वो लोथल था जो कि भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र, गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। अर्थात इसका मतलब ये हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अगर यह नगरीय सभ्यता थी तो जो आर्य सभ्यता होगी वो ग्रामीण सभ्यता होगी। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पे डिपेंड करता है? तो संस्कृति पे डिपेंड करता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही जोड़ों का मिलान करें। तो इंजीनियर J.H. मैके जो थे वो उन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई थी वो सुमेर से लोगों का जब पलायन हुआ उसके कारण से हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। एम रफीक मुगल जो थे उन्होंने कहा था हड़प्पा का विकास रावी नदी क्षेत्र में हुई थी। मार्टिन व्हीलर के अनुसार से हड़प्पा के जो लोग थे वो पश्चिम एशिया से थे और सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। जब सभ्यता बहुत ज़्यादा वहाँ पे विकसित हुई तो उसका ही प्रवसन है और उसके कारण से ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। अमलानंद घोष के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता का परिणाम स्वरूप है। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि अमलानंद घोष ये कहना चाहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी जिसकी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो अपने हड़प्पा सभ्यता का पूरा परिपक्व अवस्था था। यानी कि हर किसी चीज़ की जब एक परफेक्ट सिचुएशन आती है, परफेक्ट एज आता है, तो उसी परफेक्ट एज में हम लोग अभी जो साक्ष्य मिलते हैं वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं और देखते हैं सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी को जानने का सबसे मुख्य स्रोत क्या है हमारे पास?
पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त बर्तन, आभूषण, हथियार एवं औजार, क्योंकि उस समय हमारे पास लिखित कोई साक्ष्य नहीं है, अगर है भी तो उसे हम पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे लिए अगर जानने की बात आती है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों के हम कैसे जानेंगे, तो पुरातात्विक सभ्यता से प्राप्त बर्तन, आभूषण, हथियार और औजार के द्वारा जाने जाते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो लेखन कला की जो विकसित की गई है वो सुमेरियन सभ्यता थी, और प्रथम लिपि के आविष्कारकर्ता जो थे वो सुमेरियन लोग थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, यानी कि वो मातृशक्ति की उपासना करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। निम्न सही सुमेल करें। हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज किसने की थी या किनके द्वारा किया गया था? तो हम जानते हैं कि हड़प्पा की खोज दयानंद सरस्वती के द्वारा दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। लोथल जो थी, लोथल SR राव के द्वारा खोज किया गया था। सुरकोटदा जो था वो JP जोशी के द्वारा खोज किया गया था। अब आइए मिलान करते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता के स्थल और वहां कहां से आयातित कोई वस्तु थी, तो वो कहां से आयातित, यानी कि वहां से किस प्रदेश से सिंधु सभ्यता में जो वस्तुएं प्राप्त हुई है वो कहां से आयातित होती थी। तो जैसे तांबा कहां से आयाता था? तो खेतड़ी जो राजस्थान में पड़ता है, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। चांदी जो थी वो अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। सोना कहां से आती थी? तो अपने देश कर्नाटक में अफगानिस्तान से और ईरान से आता था। टीन जो था वो टीन अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त की जाती थी। गोमेद जो है सौराष्ट्र से प्राप्त की जाती थी। लाजवर्द जो है वो मेसोपोटामिया से प्राप्त की जाती थी, और सीसा जो है वो ईरान से प्राप्त की जाती थी। ठीक है, इस तरह से हम सिंधु घाटी के विदेश व्यापार से संबंधित जगह, प्रदेश और उससे जो आयातित वस्तु थी उसके बारे में देखें। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग धौलावीरा की खोज किसने की थी। तो धौलावीरा की खोज RS विष्ट ने की थी। धौलावीरा की खोज किसने की थी? RS विष्ट ने की थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई का प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो थे वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थल की खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसका महत्व को नहीं समझ पाया, तो A कनिंघम जो थे, जिनके नेतृत्व में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उन्होंने ऐसे हड़प्पा से संबंधित ईंटों तो प्राप्त किए थे, लेकिन उसके महत्व को उन्होंने नहीं समझ पाया। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो के घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंध स्थल कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान है? तो राखाल दास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की, और दयाराम शाह ने जिन्होंने की हड़प्पा की खोज की। अब कौन सा स्थल घग्गर और उसके सहायक नदी की घाटी में अवस्थित था? तो बनावली जो था वो घग्गर और उसके सहायक नदी के घाटी में स्थित था। निम्न तत्वों का सही कालानुक्रम बताएं। देखिए, जैसे कि नगर संस्कृति, तो हम जानते हैं कि नगर का जो विकास है, नगर नियोजन का जो विकास है वो हड़प्पा काल में हुआ है। तो सबसे पहले ये आ जाएगा। लोहे की खोज कब हुई थी? तो लोहे की खोज जो है वैदिक काल में हुई थी। इसलिए क्रम, अगर कालानुक्रम कहा जाए तो उसके बाद, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है, इसलिए लोहे की खोज को हम लोग दूसरे नंबर पर रखेंगे। आहत मुद्रा चांदी के सिक्के जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की है, यानी कि महाजनपद के आसपास काल की है, तो इसे हम तीसरे स्थान पर रखेंगे। और सोने की जो खोज है उसके हम 2य शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रखेंगे। इस तरह से हम जो कालानुक्रम के तहत देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि नगर संस्कृति जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है वो पहले स्थान पे, उसके बाद लोहे का हल जो कि वैदिक काल में संबंधित है उसके बाद आहत मुद्रा जो कि चांदी के सिक्के होते थे 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त किए गए थे, और लोहे के सिक्के सोने के सिक्के जो 2य शताब्दी ईसा पूर्व में खोज निकाले गए थे। अब देखिए कथन और कारण। तो कथन क्या कहता क्या है
कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, एकदम बिल्कुल सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं, ये भी सही है कि खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं। लेकिन अगर इसके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर जो विलुप्त हुए हैं उसका रीजन ये है कि उसका खुदाई, तो ऐसा नहीं है। इसलिए ए और आर तो सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिलते हैं? धौलावीरा गुजरात से प्राप्त होता है। अधोलिखित कथन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो सही बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा जो है वो भारतीय प्रदेश में पड़ते हैं, जो कि उसका प्रमुख स्थल है। दूसरा कथन, हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। यह भी सही बात है, तो दोनों बात सही है। आगे को देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। सर्वप्रथम कपास की खेती मोहनजोदड़ो सिंध में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधा थी, इसके पास अश्व नहीं थे, इसके पास लोहे के ज्ञान के अभाव थे। किस सभ्यता के पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विश्व मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। विश्व मुद्रा जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मृण पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त होती है, कहां से प्राप्त होती है? कालीबंगा से प्राप्त होती है। किस पशु का अंकन हड़प्पा के मोहनजोदड़ो में नहीं मिलता है? घोड़ा का जो अंकन होता है वो मोहनजोदड़ो में नहीं मिलता है। हड़प्पा का अंकन जो है, हड़प्पा के मोहरों में जो है घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। किस सभ्यता का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में की गई है? तो सेलखड़ी जो है उसका जो है उपयोग जो है हड़प्पा के मुद्राओं के निर्माण में की गई है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के लिए परिचित थे। यह खोज कहाँ पे की गई थी? लोथल, और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे, जो कि गुजरात में स्थित है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। और इस तरह से आज के टॉपिक को हम यहीं विश्राम देते हैं, और सिंधु सभ्यता के टॉपिक का जो दूसरा टॉपिक आएगा वो हम लोग अब थर्ड पार्ट में देखेंगे। और इस तरह से विद्यार्थी लर्निंग हब के द्वारा आपके कंप्लीट रिवीजन क्लास जो की जा रही है, जिसमें आज हड़प्पा काल जो कि इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है, उसका पार्ट 1 देखे हैं। कल इसका यानी कि हड़प्पा काल का पार्ट 2 देखेंगे, और इतिहास का पार्ट 3 कहलाएगा। ठीक है, नमस्कार, आदाब। और अब हम अपने विद्यार्थी लर्निंग हब के माध्यम से आपको यह कहना चाहते हैं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।